हाँ, जैसे एक सिस्टम है, मान लो एक इक्वेशन लिखता हूँ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसका आंसर क्या आएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, है ना। और y की वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस 6/3, मतलब -1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आया कि नहीं आया इस यस इक्वेशन सर। का? तो जिसका यस सर। सॉल्यूशन आ गया, इसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? दोनों को इक्वो करते हैं, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 3 जा 27, और सॉरी ये 6x हो सर जाएगा ना, वो 2 6 ये 6, आएगा ना? यस। हाँ 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 27 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। माइनस करोगे तो सब कट आएगा। 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 0 बन गया। 0 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो इसका नॉट एनी सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो जो सॉल्यूशन जिसका नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर यस सर। तुमको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स का क्या लेना देना है। तो मैट्रिक्स जो होता है इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन। मैट्रिक्स इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के काम आता है। जैसे एक मैट्रिक्स है 4x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 9। दूसरा मैट्रिक्स है 2x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। और तीसरा है x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले कोएफिशिएंट लिखोगे तीनों का, 4 3 7, फिर 2 -4 1, फिर 1 -3 -4। आया समझ में? तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स वाई जेड से, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स वाई जेड से। तो हमको क्या आउटपुट मिल रहा है? हमको मिल रहा है 952। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। समझ में? फिर से देखो, कोएफिशिएंट पहले लिखोगे 4 3 7, 2 -4 1, 1 -3 -4। इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। और इसका आंसर मिल रहा है 952, ये भी हमारा क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। आई बात समझ में? अब जैसे इसकी सॉल्यूशन निकाला जाता है एक्स वाई जेड, it will be equal to 4 3 7, 2 -4 1, 1 -3 -4। इसका करेंगे इनवर्स, ये इधर जा करके इक्वल टू के राइट साइड में जाके इनवर्स समझेंगे हम लोग कि कब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कब इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते।
आया बात समझ में? सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो यही बताया हूं मैं। आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। जिसमें एक ही एलिमेंट हो Yes, उसको sir. सिंगुलर नहीं बोलते, जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो देखो यहां पर ये बता रहा था मैं कि अगर हमको ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स मिलता है तो ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इंटू बी करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ए हमको सिंगुलर मैट्रिक्स मिलता है तो उसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो 100% उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी हमको जीरो मिल जाता है, तो सिस्टम या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा था। चलो क्वेश्चन बनाएंगे, देखो एक दो तो क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 27, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही अभी? Yes, sir. अब देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ तो। 2532 2532 फिर into xy हम्म is equal to 17. 17। सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट होता है ए, ये वाला पार्ट होता है कैपिटल एक्स, और ये पार्ट होता है बी। सबसे पहले क्या करोगे, मॉड ए निकालोगे। मॉड ए कितना आ जाएगा, 2 × 2 -3 × 5, 4 - 5 3 जा 15, आंसर आ जाएगा -11। क्लियर है? तो x की वैल्यू जब हमें निकालना है तो x कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखो इसको रिप्लेस कर देते हैं, बताया था। इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, -5 और -3। अपॉन मॉड ए की वैल्यू कितना है, 11, -11। ये हो जाएगा 1/11 -2 +5 +3 और -2। आया समझ में ये? Yes, sir. फिर हम लोग x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, a इनवर्स इंटू बी, मतलब 1/11 -2 5 3 -2 -2 5 3 -2 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है, 1 और 7। इन लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/11 -2 इंटू 1, तो -2 5 प्लस 5 इंटू 7 35। ये हो जाएगा 3 × 1 3 -2 इंटू 7 -14। ये हो जाएगा 1/11, आंसर आ जाएगा 33, और ये हो जाएगा -11। तो आंसर आ जाएगा 3 और -1। आया समझ में? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बताओ। हेलो। Yes, sir. हाँ बताओ। बनेगा कि 3, नहीं बनेगा? 2, हाँ, 3 2, 3, -2 -2। -2, 3, हम्म 2, हम्म 1, -1, हम्म 4, -3, हम्म 2. हम्म X, Y, Z, हम्म इज इक्वल टू 8, 1, 4. 814। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, ये X हो गया, और ये B हो गया। अब क्या करें? मॉड एक पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट हम लोग वो निकाल लेते हैं ए का। एक कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब C11 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकालता हूँ ना। 1 2 जा 2, 2 -3 -1, C12। ये कटा, ये कटा, 2 2 जा 4 +4 8 हो जाएगा, -8। C13, ये कटा, ये कटा, 2 -6 और -4 -10 आ जाएगा। उसके बाद C21 -4 और +9, -4 और +9, 5 -5। C22, ये कटा, ये कटा, 3 2 जा 6 -12, 6 -12 -6। C23, सेकंड और थर्ड कॉलम, 3 -3 -9 और +8 -1, ये +1 हो जाएगा। C31, इसको काटे, 2 -3 -1। C32, -3 और -6 -9 +9 हो जाएगा। और C33, 3 1 जा 3 +4 7 आ जाएगा। आया इतना समझ में? Yes, sir. अब हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए पहले निकाल लेते हैं ना। मॉड ए हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -8 और प्लस 3 इंटू -10। तो -3 और +16 -30 कितना हो जाएगा? 33 -16, 14 -14 -17। तो मॉड ए की वैल्यू -17 आ जाएगा। ए इनवर्स हो जाएगा हमारा -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 और 7 होल डिवाइडेड बाई -17। ठीक है, क्लियर है ये?
Yes, sir. अब हम लोग को क्या निकालना है, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं इसको +17 बना देता हूँ, 1/17, फिर 1 151 साइन चेंज कर दिया, 8 6 माइनस 9, 8 6 माइनस 9, फिर 10 - 1 - 7, 10 - 1 - 7 इंटू बी। बी क्या है, 814। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/17, 8 + 5 + 4, फिर 8 8 जो 64, प्लस 6 1 जो 6, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 10 8 जो 80, -1 -7 4 जो 28। ये हो जाएगा 1/17, 8 + 9 17 हो जाएगा, 64 + 6 हो जाएगा 70, 70 - 36, 70 - 30 40, 40 में से और कम 6 कम किया, 34 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 80 - 27, 3 बचा, और 7 में से 2 गया 5, 53। तो ये कितना आ जाएगा, 17 1 जो 17, 17 2 जो 34, 53 नहीं आएगा ना, एक मिनट, यहाँ गलती कर दिया, ये 51 आएगा, और 17 3 जो 51, यहाँ गलती कर दिया, मैं 53 लिख दिया मैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो x की वैल्यू आ गई 1, Yes, sir. y की वैल्यू आ गई 2, और z की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है?